हाउ टू मेक योर एक्स मिस यू। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो हर एक इंसान चाहता है जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में था, जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में थी, वो इंसान मुझे याद करे, उसको रियलाइज़ होए मेरे प्यार या फिर जो भी मैंने उसके लिए किया वो सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ हो। ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूँ सामने वाले को रियलाइज़ करवाने के लिए, उसको मेरी वैल्यू समझाने के लिए, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा एक्स पार्टनर मुझे इंस्टेंटली मिस करे या फिर उसको मेरी याद आए। अभी हम करंटली एक रिलेशनशिप में थे, लाइक हमारा रिलेशनशिप 10 साल का था, 15 साल का था, 20 साल का था, कोई भी हो सकता है, या फिर लाइक हमारा रिलेशनशिप था 5 महीने का, 6 महीने का। ठीक है, उस रिलेशनशिप में हमने काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा यादें थी, काफ़ी ज़्यादा अटैच थे हम उस इंसान से, काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा पल थे उस इंसान के साथ उस रिलेशनशिप में। और आज हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते वो मोमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा याद आती है वो मोमेंट्स की, वो पल काफ़ी ज़्यादा याद आते। बट हम चाहते ये सारी चीज़ें उसको भी याद आए, हमारा एक्स हमें याद करे। सभी का एक माइंडसेट होता है कि ब्रेकअप के बाद कोई भी इंसान अगर आपको छोड़ के जाता है या फिर आप उसको छोड़ते हो, सभी का माइंडसेट होता है कि वो हमें याद करे। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि कोई मुझे भूल जाए। ठीक है, साइकोलॉजी का कहना यही होता है कि ब्रेकअप के बाद हर एक इंसान चाहता है कि सामने वाला मुझे हमेशा के लिए याद रखे। बट अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं, आप चाहते हो कि आपका एक्स पार्टनर आपको इंस्टेंटली मिस करे, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये बातें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले डोंट चेस योर गर्लफ्रेंड। आपकी गर्लफ्रेंड को या फिर आपके बॉयफ्रेंड को, जो भी आपका पार्टनर, उसको चेस करना बंद कर दो, मतलब उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दो। ब्रेकअप के बाद मोस्टली लोग ना यही गलती कर देते हैं कि यार मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा या फिर उससे हम बात कर लेते एक बार, यार अगर मैं उससे दूर हो गया हूँ तो मुझे याद कैसे करेगा, उससे बात तो करना पड़ेगा ना, अगर बात नहीं करूँगा तो भूल जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों की। यहाँ पे लोग ये चीज़ नहीं समझते, लोगों की गलती क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे यही होती है। ब्रेकअप के बाद सामने वाले इंसान के पीछे भागना, उसको चेस करना, उससे भीख मांगना, ठीक है, या फिर उससे बात करने की कोशिश करना। अगर उसने हमें ब्लॉक कर दिया है तो हम दूसरे 10 नंबर से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट इस सिचुएशन में सबसे पहले अगर हम सामने वालों को हमारी याद करवाना चाहते हैं, सामने वालों को हम याद करवाना चाहते हैं, हमारी याद दिलाना चाहते हैं, तो खुद को हमें संभालना होगा, हमें कंट्रोल करने होंगे हमें इमोशंस को। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारा दिल होता है ना, ये ना कंट्रोल में नहीं होता है उस सिचुएशन में। दिमाग से हम सोचते नहीं, हम सिर्फ दिल की सुनते हैं और भागना उस इंसान के पीछे नहीं, वो चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। आपके भागने से या फिर आपके उसके पीछे जाने से वो रुकने वाला नहीं है। अगर उसको जाना है तो जाएगा ही। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, अगर उसको नहीं रुकना है तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो नहीं रुकेगा। तो पहले चीज़ तो अगर कोई जाना चाहता है, आपको छोड़ के जा रहा है, तो उसको पूरी तरीके से फ्रीडम दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी गलती नहीं है तो सॉरी मत बोलो, अगर है तो एक दो बार मनाने की कोशिश कर लो, और तो भी इंसान नहीं मान रहा तो कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन अबाउट योर रिलेशनशिप। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें। अगर हमारे सामने वाला इंसान हमें छोड़ रहा है, हमारी गलती नहीं है, तो हम उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। हम यही नहीं समझ पाते यहाँ पे कि नहीं मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे उसके पीछे जाना है। अरे क्यों जाना है? अगर सामने वाला हमारी इज्जत ही नहीं कर रहा है, उसको पता है कि इसकी गलती नहीं है, आपको पता है आपकी गलती नहीं है, तो भी वो इंसान आपको छोड़ना चाह रहा है या फिर आपको छोड़ रहा है, मतलब वो चाहता है कि आप दर्द में रहो, आपको तकलीफ देना चाहता है, आपको रुलाना चाहता है। उसको पता है कि मेरे छोड़ने से उसको तकलीफ होगी, मेरे जाने से उसको तकलीफ होगी, ये चीज़ उसको पता थी, तो भी वो छोड़ के गया, मतलब वो आपको तकलीफ देना चाहता था। अगर आपसे सच्ची में प्यार करता तो आपको छोड़ के नहीं जाता। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है कि हमें सामने वाले को चेज नहीं करना है, उसके पीछे भागना नहीं है। अगर उसको जाना है तो पूरी तरीके से उसको खुला छोड़ दो। ओके भैया आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हो, ये जो मेरे दिल का दरवाजा खुला है आपके लिए, आप जा सकते हो। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं नहीं झुकूंगा आपके सामने। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लोग आपके एटीट्यूड के दीवाने होते, बल्कि आपके इमोशन या फिर आपके रोने से सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके रोने से सामने वाले को सच्ची में फर्क पड़ता तो आपके छोड़ के जाता ही नहीं। तो याद रखना दोस्तों, हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते इस सिचुएशन में। तो पहली चीज़ तो हमें सामने वाले को चेज नहीं करना है। अभी सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, सेकंड हम यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जब भी हमारा ब्रेकअप होता है तो उसको याद करवाने के लिए हम उसको ज़्यादातर कॉल, मैसेजेस या फिर हम सैड स्टेटस लगाते हैं। ये सैड स्टेटस वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर इंस्टाग्राम पे कोई सैड स्टेटस मिल गया या फिर यूट्यूब पे मिल गया तो उसको शेयर कर देना, या फिर इंस्टा रील से कोई मिल गया उसको शेयर कर देना। ठीक है, ये सिर्फ मूवीज़ में अच्छा लगता है दोस्त। मूवीज़ में लोग इमोशनल उनको दिखाना आता है, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। जितना आप सैड रहोगे, जितना उसके लिए रोओगे, जितना उसके लिए आप सैडनेस शो करोगे ना उस इंसान को, उतना वो आपको ग्रांटेड लेगा। उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये रो रहा है मेरे लिए और ये हमेशा मेरे लिए रोता रहेगा। सामने वाला हमें कब याद करता है? जब हम
हमारे हैप्पीनेस शो करते हैं। सामने वाला आपका पार्टनर ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो खुश होगा आपकी हैप्पीनेस देख के। हमारी जो स्माइल है ना सामने वाले को मार देती है, ये चीज़ याद रखना। तो जब भी ब्रेकअप होता है हम सामने वाले को हमारी याद दिलवाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लो, उसको पूरी तरीके से फ्री छोड़ दो, स्पेस दे दो उसको। 10, 15, 20 दिन जितने दिन का स्पेस देना दे दो, उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब मत करो। जब इंसान का माइंड खाली होता है ना, साइकोलॉजी कहती है अभी जो आपका पार्टनर उसके माइंड में क्या चीज़ है, जब आप उसके पीछे भाग रहे हो तो आपके बारे में सोचने के लिए उसको टाइम ही नहीं है। अगर वो सोचेगा नहीं आपके बारे में, रिलेशनशिप में क्या दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्यों झगड़ा हुआ, तो एनालाइज नहीं करेगा आपके रिलेशनशिप को, तो कैसे आपको मिस करेगा। तो हम उसको खुला छोड़ेंगे तब वो मिस करेगा ना, हम उसके पीछे भाग रहे हो तो मिस कैसे करेगा। तो जब हम भागना या चेस करना बंद कर देंगे, जब उसको 15 से 20 दिन मिलेंगे, तो साइकोलॉजी कहती है कि जब सामने वाले को टाइम मिलता है, स्पेस मिलता है, तो हमारे बारे में खुद सोचता है। और जब वो सोचेगा तब उसको एनालाइज होगा, रिलेशनशिप में वो जाएगा, ढूंढेगा कि नहीं ये गलती हुई थी, सामने वाला मेरे पीछे आ रहा था लेकिन वो मुझसे प्यार करता था, या फिर ये चीज़ थी और ये चीज़ वहाँ पे वो सही था, ये सारी चीज़ें थी। वो सोचेगा आपके बारे में तब वो आपको याद करेगा। अगर आप उसको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हो तो कभी सोचेगा नहीं, वो ज़्यादा इरिटेट होगा और आपसे दूर जाएगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी, भागना नहीं है, प्लस उसको स्पेस ही देना है 15 से 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए। उसको पूरी तरीके से फ्री छोड़ दो। सामने वाला आपके बारे में कब सोचेगा, जब आप उसको स्पेस ही देंगे। आप स्पेस ही दोगे, उससे दूर जाओगे। साइकोलॉजी खुद कहती है कि सामने वाले को जो उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, एक चीज़ मुझे बताओ, आपका रिलेशनशिप था 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, 1 साल का, 10 साल का, 5 साल का, कितने दिन का रिलेशनशिप था, जो भी होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो हमेशा, साइकोलॉजी खुद कहती है कि अगर हम उस इंसान के साथ बिताए पल नहीं भूल पा रहे, मोमेंट्स नहीं भूल पा रहे, तो सामने वाला इजीली नहीं भूल पाएगा। आपको क्या लगता है कि उसने छोड़ दिया, 10-15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, क्या उसको याद नहीं आती होगी? अरे याद आती होगी, लेकिन आप याद करने का मौका नहीं दे रहे हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो। आप जब ये सारी चीज़ें बंद करोगे तब वो आपको खुद याद करेगा, और खुद इंस्टेंटली जब वो खुद मतलब एनालाइज करेगा ना आपके रिलेशनशिप को, तब उसको खुद पता चल जाएगा, नहीं यहाँ पे ये दिक्कत थी, यहाँ पे दिक्कत थी, ये जो बंदा है ये सही था, ये गलत नहीं था। जब उसको एनालाइज हो जाएगा रिलेशनशिप, जब उसको स्पेस मिलेगा आपके बारे में सोचने का, तब वो आपको मिस करेगा, तब उसको आपकी याद आएगी। तो सामने वाले को याद कराने के लिए हमें उससे दूर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के वहाँ पे आपको आपके नंबर से रजिस्टर करना है, और वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद आपको सर्च करना है टिप्स विद हरीश। आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से भी कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल पे बुक कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की। ये वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना है, शो योर हैप्पीनेस। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई कि आपकी हैप्पीनेस जो होती है, आपकी जो स्माइल होती है, किसी भी इंसान को मार देती है। आपकी हैप्पीनेस, कोई आपको दुख में देख सकता है, आपको दर्द भरे देख सकता है, आपको रोते हुए देख सकता है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस जो है ना, वो किसी से नहीं देखी जा सकती। हर एक इंसान जलता है। वैसे आपका एक्स पार्टनर है, अगर आपको उसको याद कराना चाहते हैं ना, तो इंस्टेंटली आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में हैप्पी हो जाना। हम लोग ना दिखाने के लिए हैप्पी होते हैं, बट हम अंदर से हैप्पी नहीं होते। खुद को अंदर से फील कराओ, नहीं यार मैं हैप्पी हूँ, अगर मैं गलत नहीं था उस रिलेशनशिप में, अगर मैंने मेरा 100% दिया उस रिलेशनशिप में, तो कोई दिक्कत नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। अगर उसको आना है तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा। ये चीज़ सोच के लाइफ में हैप्पी रहो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कर। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आप सामने वालों को कब याद करते हैं, कोई भी आपको कब याद करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे जो मम्मी पापा हैं, भगवान का ऐसा ना हो, लेकिन एग्जाम्पल मम्मी पापा है, जिस इंसान से हम काफ़ी ज़्यादा अटैच मान लो, और वो इंसान जब भगवान को प्यारा हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है, तो हमें तब वैल्यू होती यार, मम्मी होती थी तो ये सारी चीज़ें होती थी, या फिर पप्पा थे तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, पप्पा थे तो घर में पैसे आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरे को जॉब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पप्पा खुद कमा के लाते थे। या फिर मम्मी थी तो मम्मी मेरे लिए ये करती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे लिए ये बना कर देती थी। जब हमसे वो दूर हो जाते हैं तब हमें वैल्यू होती ना उन लोगों की। वैसे आपका पार्टनर है, उसको आपकी वैल्यू कब होगी, जब आप उससे दूर जाएंगे, तब उसको याद आएगी ना आपकी, कि यार ये चीज़ वो मेरे लिए करता था, ये चीज़ मेरे को देता था, ये सारी चीज़ें मेरे लिए करता था। उसको वैल्यू कब होगी, कब आपकी याद आएगी, जब आप उसको सारी चीज़ें देना बंद कर देंगे। मैंने जैसे मम्मी पापा का एग्जांपल दिया, वैसे सारी चीज़ें आप थोड़ा साइकोलॉजी को समझो, माइंड में इस चीज़ों को उतार लो कि नहीं यार वो इंसान भूल गया। कोई इंसान आपको नहीं भूल सकता यार, इतने साल का रिलेशनशिप है, इतने महीने का रिलेशनशिप है, ये सारी मूवमेंट्स है, वो भी इंसान है, उसके भी माइंड में सारी चीज़ें आती है, वो भी याद करता है, लेकिन याद करने का मौका नहीं देते हम। जब हम उसको स्पेस दे देते, साइलेंट हो जाते, तब सामने वाला आपको याद करेगा, तब उसके माइंड में सारी चीज़ें जाएंगी। जब हम उसके पीछे भागते रहेंगे तो याद करने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ समझो साइकोलॉजी को, ठीक है। आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते
चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।